टेंशन के लिए, खुद के लिए। इन्फ्लुएंसर लाइक रिदा डोंट हैव अ पर्सनैलिटी। जो ट्रेंडिंग वो उनकी पसंद। अभी ये माचा और जो डरावनी गुड़िया आ रही है लबूबू या जो भी नाम है उसका, आई हैव नेवर सीन हर कॉन्टेंट। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट आई एम हियरिंग ऑफ हर। बट वाई डू पीपल गिव गिफ्ट्स टू दिस इन्फ्लुएंसर? वाई वुड यू स्पेंड योर एंड योर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी on someone you don't even know and someone who is barely going to remember you? Admiring them for whatever they do is a one thing, but I feel this is little too much. Her entire content is based on how much she has to go through in her life because of her dusky skin tone. I mean, every other reel is on the same topic. She is successfully milking her trauma to make money and gain followers. She says, I never asked you to follow me. Bro, then why are you here? If nobody follows, then who will you influence? It's gone to her head. Looks like no one gifted her expensive matcha set with high quality matcha. नारियल वाले भैया के साथ कोलैब कर लिया। सो रिदा थराना जो कि एक काफी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं और उनका कंटेंट मेनली फेमिनिज्म, रिलेशनशिप एडवाइस और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के आसपास घूमता है। उनके ऑडियंस काफी हद तक टीनेजर्स हैं जो उन्हें एक्टिवली फॉलो करते हैं और इसी वजह से उनका इन्फ्लुएंस भी काफी बड़ा है। लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स से उनके बिहेवियर में काफी चेंजेस देखने मिल रहे हैं और वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते जा रही हैं। सो कुछ दिन पहले रिदा ने एक सोप का एड किया था एंड उस एड में रिदा के स्किन कलर को चेंज कर दिया गया था एंड लोग इसलिए कॉल आउट करने लगे क्योंकि रिदा वही इन्फ्लुएंसर है जो हमेशा इंडिया के डार्क स्किन इश्यूज पे बात करती हैं। वो बार बार अपने रील्स और स्टोरीज में कलरिज्म के अगेंस्ट बात करती हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे ब्रांड के साथ कोलैब कर रही हैं जो लिटरली हर मॉडल को 10 शेड्स लाइटर दिखाता है। सीरियसली रिदा ने वही काम किया जो उन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज किया है और लोगों का डिसअपॉइंटमेंट वैलिड भी है। एंड चलो मान भी लिया कि उन्हें पता नहीं था कि ब्रांड ने उनका कलर ब्राइट किया है, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्हें जरूर कॉल आउट करना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड वो रील्स में ऑडियंस को मोटिवेशन देती हैं, डार्क स्किन इज ब्यूटीफुल, लेकिन जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वही व्हाइट वॉशिंग के अगेंस्ट स्टैंड लेने के बजाय वो उसका पार्ट बन जाती हैं। एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड कि आप बोल कुछ और रहे हो और एक्शन में कुछ और दिखा रहे हो। एंड रिदा के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को पास्ट में भी कई बार नोटिस किया गया है। जैसे आप सबको याद ही होगा कुछ मंथ्स पहले माचा ट्रेंड कर रहा था एंड तभी रिदा ने भी ऐसा दिखाना स्टार्ट किया कि माचा के लिए वो पागल है एंड उन्होंने इसे इस तरह पोर्ट्रे किया जैसे माचा टी तो उनका कब से फेवरेट है। सडनली हर स्टोरी, हर रील, हर जगह बस माचा को शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो ठीक था क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। रिदा एक रील पोस्ट करती हैं जिसमें वो बताती हैं कि उन्हें बैंगलोर में परफेक्ट माचा उन्हें नहीं मिला और वो इसी वजह से यूएसए चली गई माचा के लिए। चलो मान भी लिया कि ये उनका पर्सनल चॉइस है कि वो कहाँ जाएंगी, और इसके बाद स्टोरी पे ओपनली बोल रही थी कि उन्हें हाई क्वालिटी माचा सेट गिफ्ट में चाहिए एंड अगर कोई उन्हें गिफ्ट करना चाहता है तो कर सकता है। Ask for anything. I've been a giver my whole life. But if there's somebody who just randomly wants to like gift something or just wants to make my day, I would appreciate a complete matcha set with extremely high quality matcha. अब सोचिए, एक तरफ आप कहते हो कि आपका फेवरेट ड्रिंक आपको इंडिया में नहीं मिल रहा है इसलिए आपको यूएसए जाना पड़ा, और दूसरी तरफ आप अपने फॉलोअर्स से जो मोस्टली टीनेजर्स हैं उनसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मांग रहे हो। इन रियलिटी आप इतने सक्सेसफुल हो, आप एक माचा टी के लिए फॉरेन ट्रेवल कर सकते हो, तो फिर आपको अपनी टीनेज ऑडियंस से गिफ्ट क्यों चाहिए? एक तरफ आप अपने आप को रिलेटेबल दिखाने की पूरी कोशिश करते हो एंड दूसरी तरफ ऑडियंस से एक्सपेंसिव गिफ्ट मांगते हो। और सबसे बड़ी बात, उनके ऑडियंस मोस्टली टीनेजर हैं जो इन सब चीजों को सीरियसली ले लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यही मॉडर्न और कूल लाइफस्टाइल है। एंड ये गिफ्ट वाली बात भी रिदा के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके पास्ट के एक्शंस को देखोगे तो आपको ऐसे इंसिडेंट बार बार देखने को मिलेंगे। एंड पास्ट में भी उन्होंने स्नैपचैट पे एक स्टोरी डाली थी जहाँ लिखा था, इफ यू नो रिदा यू ऑल्सो नो हाउ मच शी लव फ्लावर्स। अब देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी पसंद शेयर कर रही है वो, एंड अपनी पसंद को बताना एकदम नॉर्मल है, लेकिन आप कैसे उसको सामने वाले को दिखा रहे हो ये मैटर करता है। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एक इनडायरेक्ट हिंट था अपने फॉलोअर्स के लिए, हाँ मुझे फ्लावर्स पसंद है तो प्लीज मुझे भेजना मत भूलना। और प्रॉब्लम काफी सारे इन्फ्लुएंसर के साथ है, वो लोग आज की डेट में अपने फॉलोअर्स ब्रांड्स के साथ फ्री में गिफ्ट मांगते हैं एंड पास्ट में भी ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिले हैं। एंड रिदा का सिनेरियो में एक तरफ उनका कंटेंट फेमिनिज्म और एम्पावरमेंट के नाम पे होता है जिसमें वो अपने ऑडियंस को सेल्फ लव, इंडिपेंडेंस और अपनी वैल्यू खुद समझने की एडवाइस देती हैं,
हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आप अपने ऑडियंस को ये सब बता रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद अपने ही फॉलोअर्स से गिफ्ट मांगते हो। अब जरा सोचो, एक इन्फ्लुएंसर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, कोलैब्स मिलते हैं, ब्रांड डील्स मिलती है, वो अपने फॉलोअर्स से गिफ्ट एक्सपेक्ट करे, ये जानते हुए भी कि उनके मोस्टली फॉलोअर्स टीनेजर हैं। ये थोड़ा अनफेयर और प्रॉब्लमेटिक लगता है ना? क्योंकि जो ऑडियंस उन्हें आइडल बना के फॉलो कर रही है, वो सोचेंगे कि गिफ्ट भेजना नॉर्मल है। एंड कुछ महीने पहले उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसमें लिखा था, ट्राइड आईवी ड्रिप थेरेपी फॉर द फर्स्ट टाइम कॉज माई फ्रेंड रिकमेंडेड इट पोस्ट माई यूएस ट्रिप। आई हैड टू फ्लाई टू दिल्ली immediately after. I was drained. This 10x signature IV with double glutathione push actually helped. Less jet lagged and my skin was glowing the next day. Definitely do it again. And एक influencer जो mostly teenagers को target करती, वो openly अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे इंजेक्टेबल्स शो कर रही हैं जो कि रिस्की है। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन और IV ड्रिप्स कोई नॉर्मल नहीं है, इनके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर किसी की बॉडी इसको टॉलरेट ना करे तो किडनी और स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं। मतलब ये एक क्लिनिकल प्रोसीजर है जो डॉक्टर के सुपरविजन के बिना सेफ नहीं है। और किसी ने उनसे पूछा भी था कि isn't glutathione used for skin lightening? Correct me if I'm wrong. I don't mean to offend you, but are you trying to become lighter? Many women look up to you for owning dark skin and it feels like a personal loss seeing you do this. तो इस पर रिदा ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा, Hi, I completely get where you are coming from and I had the same concern initially, which is why I asked to the professionals. The glutathione drip I took isn't for skin lightening. It's meant to boost antioxidant, reduce oxidative stress and help with fatigue and tiredness. It's often used for general detox and glow, especially when you are sleep deprived or traveling a lot. And उन्हें समझना चाहिए कि उनके ऑडियंस मोस्टली टीनेजर्स हैं। अब सोचिए एक 16-17 साल की लड़की जब ये स्टोरी देखेगी तो उसे भी ख्याल आ सकता है, ग्लोइंग स्किन के लिए मुझे भी ये करना चाहिए। और इससे पहले भी श्रेया कर्ला और भी कई इन्फ्लुएंसर ने ये सब ओपनली दिखाया है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये सब कर रहे हो, आपकी बॉडी है, आप करो जो करना है आपको, आपका मन, आप करो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जब आपके फॉलोअर्स मेनली टीनेजर होते हैं ना, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। जब इन्फ्लुएंसर कुछ भी दिखाते रहते हैं ना, प्रमोट करते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि उनके 1000 फॉलोअर्स ब्लाइंडली उनकी बातों को कॉपी करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। एंड जब विजार्ड लिज के फियांस ने उन पर चीट किया था, तब रिदा ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिज को मदर का टैग दिया था। Mother Liz was cheated on while she was 4 months pregnant. When she decided to actually show him online, tell the world that she's in love with him, he chose to have you seen her? She's so gorgeous, so confident, so beautiful. Literally everything that you would want in a person, she has that. And this person was like, जब लिज वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से रिदा ने लिज को फॉलो करना स्टार्ट किया था और उन्हें खुद लाइमलाइट चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपनी स्टोरी पे डायरेक्टली लिज को मदर का टैग दे दिया। एंड इस चीज को कई लोगों ने भी कॉल आउट किया। अब पॉइंट ये है कि रिदा वीडियो बना रही थी और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही थी, इसमें टेक्निकली कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब आप खुद लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हो। आज के टाइम में ज्यादातर इन्फ्लुएंसर सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट कर देते हैं, चाहे प्रोडक्ट कितना भी प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एंड ये लोग क्लियरली जानते हैं कि ऑडियंस उन पर ट्रस्ट करती है। लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर जो रिकमेंड कर रहा है वो सच में अच्छा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर को प्रमोशन से मतलब होता है, ऑडियंस की हेल्थ या वैल्यूज से नहीं। क्योंकि वो क्रिएटर हैं, एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये स्पॉन्सरशिप एंड प्रमोशन करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड यही सारे रीजंस की वजह से जेन्युइन इन्फ्लुएंसर पे भी ट्रस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।